हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सीजीपीएससी वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम वैज्ञानिक पर्यावरण संरक्षण मंडल के लिए व्यापम द्वारा 11 सितंबर 2022 को आयोजित प्रश्न पत्र के जनरल स्टडी वाले भाग में पूछे गए 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन तथा आंसर की देखेंगे। दोस्तों, इस 50 प्रश्नों में भारतीय तथा छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य अध्ययनों के प्रश्न पूछे गए थे। किसी भी प्रश्न के आंसर में डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सीजीपीएससी वर्ल्ड में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब किसी वस्तु की मांग कम होती है तथा आपूर्ति अधिक होती है तब स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला है विक्रेता की तुलना में क्रेता बेहतर स्थिति में होती है। जब किसी वस्तु की मांग कम होती है तथा आपूर्ति अधिक होती है तो इस स्थिति में क्रेता को आसानी से उच्च वस्तु की आपूर्ति हो जाती है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। विक्रेता की तुलना में क्रेता बेहतर स्थिति में होते हैं। दूसरा, ऐसे बाजार को क्रेता बाजार कहते हैं। क्रेता के पास विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस रहते हैं, इसलिए ऐसे बाजार को क्रेता बाजार भी कहते हैं, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। प्रश्न क्रमांक 2 है, मंकी पॉक्स है ए एक जीवाणु जनित रोग, बी एक कवक जनित रोग, सी एक विषाणु जनित रोग और डी एक जीव। मंकी पॉक्स एक वायरल डिसीज है जो कि मनुष्यों तथा कुछ जानवरों में फैलता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक विषाणु जनित रोग। प्रश्न क्रमांक 3 है, कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है? ए राजा महाबली सिंह, बी राजा रघुजी, सी राजा बहादुर सिंह और डी राजा धर्मराज सिंह। कवर्धा रियासत के संस्थापक राजा महाबली सिंह को माना जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 4 है, छत्तीसगढ़ में राउत नाच महोत्सव लोक नृत्य उत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? ए 1973, बी 1974, सी 1976 और डी 1978। बिलासपुर में राउत नाच महोत्सव का आयोजन सन 1978 से किया जा रहा है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 5 है, छत्तीसगढ़ में किसकी अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन किया गया था? ए सेठ गोविंद दास, बी पंडित रविशंकर शुक्ल, सी पंडित सुंदरलाल शर्मा और डी श्यामलाल सोम। छत्तीसगढ़ में सेठ गोविंद दास जी की अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 6 है, सिगुर पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु। सिगुर पठार छत्तीसगढ़ के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 7 है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी समउत्तल लेंस और डी समतल अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 8 है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी थी? ए 2.56 करोड़, बी 3 करोड़, सी 3.25 करोड़ और डी इनमें से कोई नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2.56 करोड़ थी। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 9 है, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन के विषय में क्या सही है? ए यह सदन में विधेयक पुनर्स्थापित करने की एक प्रक्रिया है, बी यह एक विधेयक को सदन की स्थायी समिति के पास भेजने की प्रक्रिया है, सी यह विधेयक पर बहस करने की एक प्रक्रिया है और डी यह सदन में विधेयक पर बहस शुरू करने की एक प्रक्रिया है। लोकसभा में विभिन्न मंत्रालय के अनुदानों पर चर्चा करने के लिए समय निश्चित किया जाता है। चर्चा के अंतिम दिन स्पीकर मंत्रालय के सभी शेष मांगों को मतदान के लिए पेश कर देते हैं, चाहे उन पर चर्चा हुई हो या ना हो। इस प्रक्रिया को गिलोटिन कहा जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह विधेयक पर बहस बंद करने की एक प्रक्रिया है। प्रश्न क्रमांक 10 है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? अंबुर का युद्ध द्वितीय कर्नाटक वार के समय सन 1749 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। वांडीवाश का युद्ध सन 1760 में लड़ा गया था और बक्सर का युद्ध सन 1764 में लड़ा गया था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 11 है, छत्तीसगढ़ में कौन सा क्षेत्र लौह अयस्क से समृद्ध है? ए सतपुड़ा, बी बैलाडीला, सी चिरमिरी और डी मैकल। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला लौह अयस्क में बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 12 है, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? ए सोनभद्र, बी चंबल, सी गोमती और डी घाघरा। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध सोनभद्र नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 13 है,
राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई 2022 की क्या थीम थी? एक, कोविड और स्वास्थ्य, बी, फ्रंटलाइन पर फैमिली डॉक्टर, सी, कोविड रक्षक और डी, डॉक्टरों और नैदानिक प्रतिष्ठान के खिलाफ हिंसा को शून्य सहिष्णुता। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई 2022 की थीम थी फ्रंटलाइन पर फैमिली डॉक्टर। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 14 था, जेंडर बजटिंग भारत में प्रारंभ की गई? ए 2006-7 में, बी 2005-6 में, सी 2007-8 में और डी 2008-9 में। भारत में जेंडर बजटिंग सन 2005-6 से प्रारंभ की गई थी। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 15 है, विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? ए 36, बी 32, सी 28 और डी 18। विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की टोटल संख्या 36 है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 16 है, गिफेन वस्तुएं होती है? ए, जिनकी मूल्य वृद्धि पर मांग बढ़ती है, बी, जिनकी मूल्य वृद्धि पर मांग घट जाती है, सी, इन वस्तुओं की मूल्य वृद्धि के कारण एक सकारात्मक आय पर प्रभाव पड़ता है और डी, इसकी कभी मूल्य वृद्धि नहीं होती है। गिफेन वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिन पर सामान्यतः मांग का नियम लागू नहीं होता। जब इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तभी इनके मांग में भी वृद्धि हो जाती है, नहीं तो सामान्यतः यह देखा जाता है कि जिन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है उनकी मांग कम हो जाती है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 17 है, छत्तीसगढ़ में किस नृत्य को तोता नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? ए, सुआ नाच, बी, पांडवानी, सी, काकसारी और डी, सैला। सुआ नृत्य के समय महिलाएं टोकरी में शिव तथा पार्वती के प्रतीक के रूप में तोते के 2 लकड़ी के बने पुतले रखते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ के सुआ नाच को तोता नृत्य के भी नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 18 है, बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलोरा कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? ए 12, बी 10, सी 14 और डी 8। बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलोरा कप 2022 में भारत ने कुल 14 पदक जीते, जिसमें से 2 गोल्ड, 2 सिल्वर तथा 10 ब्रॉन्ज थे। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 19 है, चाकेर बांध कहां स्थित है? ए, कबीरधाम में, बी, बिलासपुर में, सी, दुर्ग में और डी, बस्तर में। चाकेर बांध कबीरधाम जिला में स्थित है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीरधाम। प्रश्न क्रमांक 20 है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए, H2O, बी, D2O, सी, द्रव नाइट्रोजन और डी, द्रव हाइड्रोजन। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल अर्थात D2O का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 21 है, इनमें से किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया था? ए, 1978 में, बी, 1988 में, सी, 1963 में और डी, 1952 में। वन संरक्षण अधिनियम में सन 1988 में संशोधन किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 22 में बोला था, कवक होता है? ए, पादप, बी, जंतु, सी, प्रोटोजुआ और डी, मृतोपजीवी। कवक एक मृतोपजीवी होता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 33 है, मंत्रिमंडल की बैठक में कौन भाग लेता है? ए, प्रधानमंत्री, बी, कैबिनेट मंत्री, सी, राज्य मंत्री और डी, उप मंत्री। मंत्रिमंडल की बैठकों में कैबिनेट मंत्री के सदस्य भाग लेते हैं तथा मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 व 2, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राज्य मंत्री तथा उप राज्य मंत्री कैबिनेट मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 है, जगदलपुर में गोंचा पर्व का आयोजन किस महीने में होता है? ए, आषाढ़, बी, सावन, सी, भादो और डी, पौष। जगदलपुर में गोंचा पर्व का आयोजन आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष द्वितीया को किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 25 है, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या है? ए, 5 वर्ष, बी, लोकसभा की अवधि तक, सी, लोकसभा में बहुमत का समर्थन तक और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं तथा जब तक कि लोकसभा में प्रधानमंत्री के पास बहुमत का समर्थन है तब तक वे इस पद पर बने रहेंगे। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा में बहुमत का समर्थन तक। प्रश्न क्रमांक 26 है, निम्नलिखित को उसके स्थापना वर्ष के आधार पर क्रमवार सजाइए। ए, बॉम्बे अधिवेशन, ए, बॉम्बे एसोसिएशन, बी, मद्रास महाजन सभा, सी, इंडियन एसोसिएशन और डी, इंडियन लीग। बॉम्बे एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1852 में
दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में एस राधा स्वामी मुदलियार के द्वारा की गई थी। तीसरा है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। और चौथा है इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना सन 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर आएगा, सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद 3, फिर 2। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 27 है, भारत के निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? ए सूर्य मंदिर कोणार्क, बी बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, सी भगवान जगन्नाथ मंदिर पुरी और डी मीनाक्षी मंदिर मदुरई। भारत में सूर्य मंदिर कोणार्क को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 28 है, निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने राजस्थान के ऊंसिया मंदिरों का निर्माण करवाया था? ए सोलंकी, बी प्रतिहार, सी चौहान और डी गुहिया। राजस्थान के ओसिया मंदिरों का निर्माण गुज्जर प्रतिहार वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 29 है, उर्ला औद्योगिक विकास केंद्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए, यह क्षेत्र में सर्वाधिक बड़ा है, बी, यह छत्तीसगढ़ का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र सिलतरा है, न कि उर्ला। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। और इस ऑप्शन नंबर बी में बोला है यह छत्तीसगढ़ का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सी, यहां एक ड्राई पोर्ट की स्थापना की गई है। यहां छत्तीसगढ़ के प्रथम ड्राई पोर्ट की स्थापना की गई है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही है। और यहां से सर्वाधिक लोग रोजगार प्राप्त करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल सही है। इसमें असत्य कथन पूछा है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 30 है, इनमें से छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन थी? कलचुरियों में कलिंग राज्य के द्वारा अपनी प्रथम राजधानी तुम्बाड को बनाया गया था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुम्बाड। प्रश्न क्रमांक 31 है, छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थित है? ए रायपुर, बी भिलाई, सी जगदलपुर और डी कोरबा। छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में स्थित है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। प्रश्न क्रमांक 32 है, चाय या कॉफी के पौधों के स्रोत से कौन सी दवा जुड़ी है? ए कपूर, बी कैफीन, सी कांटेदार सेब और डी अफीम पोस्ता। चाय या कॉफी के पौधे के स्रोत से कैफीन संबंधित है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैफीन। प्रश्न क्रमांक 33 है, गंधेश्वर महादेव मंदिर कहां स्थित है? ए रायपुर, बी दंतेवाड़ा, सी सिरपुर और डी बस्तर। गंधेश्वर महादेव मंदिर महासमुंद जिले के सिरपुर में स्थित है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिरपुर। प्रश्न क्रमांक 34 है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा पर विचार करें। ए, जलवायु परिवर्तन पर हुए क्योटो संधि का एक भाग है कि कार्बन क्रेडिट को जलवायु परिवर्तन पर हुए क्योटो संधि में लाया गया था। इसका सही, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 सही हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है उन देशों को जारी किए गए प्रमाण पत्र है जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करते हैं। कार्बन क्रेडिट उन देशों को जारी किया जाता है जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करते हैं, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला है क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP एक इंडेक्स है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत GWP को एक इंडेक्स के रूप में बनाया गया है, इसका इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 भी बिल्कुल सही है। इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों इस कथन सही है। प्रश्न क्रमांक 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों द्वारा लिया जाने वाला ऐच्छिक कर है? ऑप्शन ए में बोला है भूमियों या भवनों या दोनों पर संपत्ति कर। यह पंचायतों द्वारा लिए जाने वाला अनिवार्य कर है। ऑप्शन बी में बोला है बैलगाड़ी या टांगा स्टैंड पर कर। बैलगाड़ी या टांगा स्टैंड पर कर लेना पंचायतों की ऐच्छिक है, यह अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में बोला है पंचायतों के अधीन किसी बाजार या स्थानों पर बेचे गए पशुओं के रजिस्ट्रीकरण पर कर। पशुओं के रजिस्ट्रीकरण पर कर पंचायतों के द्वारा लिया जाने वाला अनिवार्य कर है। तथा डी है पंचायत द्वारा प्रकाश की व्यवस्था किए जाने पर प्रकाश कर। प्रकाश कर भी पंचायतों द्वारा अनिवार्य कर है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैलगाड़ी या टांगा स्टैंड पर कर। प्रश्न क्रमांक 36 है, राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख होता है।
ए मुख्यमंत्री, बी गृह मंत्री, सी आपदा प्रबंधन मंत्री और डी विभागीय मंत्री। राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुखिया राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। यह इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 37 है, भारत ने गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया प्रदान किया है? ए बांग्लादेश, बी रवांडा, सी यूक्रेन और डी श्रीलंका। हाल ही में भारत ने श्रीलंका को 44,000 टन से अधिक यूरिया प्रदान किया है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। प्रश्न क्रमांक 38 है, हाल ही में विश्व शांति मंच 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? ए चीन, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया और डी इटली। हाल ही में विश्व शांति मंच 2022 का आयोजन चीन के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 39 है, जीरो माइल स्टोन भारत के किस शहर में स्थित है? ए भोपाल, बी नागपुर, सी जबलपुर और डी इंदौर। जीरो माइल स्टोन भारत के नागपुर शहर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 40 है, छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी कलाकार तीजन बाई को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? ए 2017 में, बी 2018 में, सी 2019 में और डी 2020 में। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी तीजन बाई को पद्म विभूषण से सन 2019 में नवाजा गया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 41 है, छत्तीसगढ़ का संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख कौन है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्य सचिव और डी प्रमुख सचिव। छत्तीसगढ़ का संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। प्रश्न क्रमांक 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? ए त्यागराज महोत्सव आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, बी महामस्तकाभिषेक आंध्र प्रदेश, सी पूरम केरल और डी तीज राजस्थान। त्यागराज महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, इसलिए ए स्टेट, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है महामस्तकाभिषेक आंध्र प्रदेश, महामस्तकाभिषेक कर्नाटक में मनाया जाता है, न कि आंध्र प्रदेश में, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी में दिया है पूरम केरल, पूरम त्योहार केरल राज्य में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी में दिया है तीज, तीज उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मनाई जाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल सही है। इसमें गलत पूछा है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 43 है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थिर भाव पर वर्ष 2021-22 में उद्योग क्षेत्र में वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित है? ए 14.55%, बी 15.55%, सी 15.44% और डी 14.44%। छत्तीसगढ़ में स्थिर भाव पर 2021-22 में उद्योग क्षेत्र में वृद्धि 15.44% अनुमानित है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 44 है, 8 जुलाई 2022 को किस राज्य में पर्यावरण मंत्रालय ने हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया था? ए गांधीनगर, बी नागपुर, सी नई दिल्ली और डी मुंबई। 8 जुलाई 2022 को पर्यावरण मंत्रालय ने हरियाली महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 45 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र निकलती है और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहते हुए आंध्र तट में बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इनमें से ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी महानदी और डी नर्मदा। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र जिले से होता है तथा ये इसका प्रवाह क्षेत्र कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा। प्रश्न क्रमांक 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अम्ब्रेला विधान के नाम से प्रसिद्ध है? ए जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, बी वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, सी कारखाना अधिनियम 1948 और डी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1946 को अम्ब्रेला विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 47 है, किस योजना के अंतर्गत 35 से 45 आयु समूह की अविवाहित, विधवा तथा तलाकशुदा महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आसान ऋण दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है? ए सक्षम योजना, बी स्वावलंबन योजना, सी मुख्यमंत्री राज्य शहरी आजीविका मिशन योजना और डी सुखद सहारा योजना। सक्षम योजना के तहत
35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिला, विधवा तथा तलाकशुदा महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु 1 लाख रुपए का ऋण 5 वर्षों तक 6.5% ब्याज की दर में आसान किस्तों में उपलब्ध कराया जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सक्षम योजना। प्रश्न क्रमांक 48 है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? ए, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, बी, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891, सी, भारतीय कारखाना अधिनियम 1911 और डी, भारतीय कारखाना अधिनियम 1926। भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के तहत महिला मजदूरों को पहली बार सुरक्षा प्रदान की गई थी, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 49 है, अमृतधारा जलप्रपात कहां स्थित है? ए, कोरिया में, बी, अंबिकापुर में, सी, बलरामपुर में और डी, सूरजपुर में। अमृतधारा जलप्रपात कोरिया जिले में स्थित है, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 50 है, छत्तीसगढ़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों का कुल क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ए, 7.91%, बी, 6.91%, सी, 5.91% और डी, 4.91%। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन अभयारण्यों का कुल क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का 4.91% है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने वैज्ञानिक पर्यावरण संरक्षण मंडल के पेपर में पूछे गए 50 जीएस प्रश्नों के सॉल्यूशन देखे हैं। किसी भी प्रश्न के आंसर में अगर डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।